गलतफहमी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है गलतफहमी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक माँ ने अपने हाई प्रोफाइल के चलते अपने ही बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चलो तो शुरू करते हैं। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हो? मम्मी जी प्लीज़ मेरी बात सुनिए, आप बहुत गलत कर रही हो। मुझे एक बार अरमान से बात कर लेने दे। मम्मी जी प्लीज़ हाथ छोड़िए मेरा। 10 साल हो चुके थे इस बात को, मगर मेरे जहन से ये बात कभी नहीं गई। मैं गहरी सोच में थी। तभी मेरी 9 साल की बेटी हुरैन ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, मम्मा आप यहाँ हो, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। पता है आज स्कूल में क्या हुआ? कहते कहते उसने पूरी दिन की दास्तां शुरू कर दी। मैंने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। हुरैन, मेरी बच्ची, जिसने अभी तक अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा था, ना कभी उनसे मिली थी। और ये सब हुआ था मेरी सास और मेरे पति की बेस्ट फ्रेंड समीरा की वजह से, जो दोनों मुझसे बेहद नफ़रत करते थे। मैं माहिरा, ये है मेरी कहानी। दिल्ली में मैं अपने माँ पापा के साथ रहती थी। अपने पापा की हर बात मानना, कॉलेज की टॉपर, बेस्ट सहेली, बेस्ट बेटी थी मैं। बहुत सिंपल और खुशहाल ज़िंदगी थी हमारी। एक दिन मुंबई से पापा के फ्रेंड के बेटी की शादी का न्योता आया और चल पड़े हम तीनों मुंबई के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार ही मैं मुंबई जा रही थी। पापा के दोस्त का घर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी धूमधाम से शादी किए थे। उनके घर आंटी, अंकल, उनका एक बेटा भी था जो कि बड़ा ही चिकना था, बिल्कुल राजकुमार की तरह। 2-3 दफ़ा हमारी एक दूसरे से बात भी हुई थी, मगर आंटी को हमारा एक दूसरे से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें मैं ही पसंद न थी। वो जानती थी कि पापा के दोस्त मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। पापा माँ भी इस बात को जानते थे। यही वजह थी कि पापा मुझे शादी के बहाने मुंबई ले आए थे। अरमान मुझे पसंद थे, स्मार्ट जेंटलमैन, मगर आंटी को कोई उनकी तरह हाई सोसाइटी की बहू चाहिए थी, न कि मुझ जैसी मिडिल क्लास। मगर सब हैरान तो तब हो गए जब अरमान ने खुद मुझ में अपनी पसंद बताई। आंटी ने वो हर मुमकिन कोशिश की जिससे हमारी शादी ना हो पाए, मगर अरमान के आगे उन्होंने हार मान ही ली। हम दोनों की शादी हो गई। सभी बहुत खुश थे, सिवाय मेरे सासू माँ के। मुझे लगा था मैं कुछ दिनों में उन्हें अपना बना लूँगी, उन्हें मना ही लूँगी, पर मैं कभी कामयाब ना हो पाई। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही, हमेशा ताने देती, मगर मेरे पापा के संस्कार थे जो मुझे कभी इन बातों की शिकायत नहीं की। अरमान मुझे बहुत ही खुश रखते थे, बहुत प्यार करते थे। मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, घूमने ले जाना, सब कुछ। अरमान अपने माँ से भी बहुत प्यार करते थे। यह भी एक वजह थी कि मैंने अपने सासू माँ की शिकायत कभी नहीं की थी। मगर मेरे सासू माँ ने जैसे ठान लिया था कि वो मुझे अरमान के ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंक ही देंगी। ऐसे में हमारे हंसते खेलते ज़िंदगी में समीरा की एंट्री होती है। समीरा अरमान की बेस्ट फ्रेंड, जो अरमान को न जाने कब से चाहती थी, मगर अरमान के दिल में ऐसी कोई बात न थी। समीरा पढ़ने के लिए लंदन गई थी, जो अब लौट आई थी। दिल में मेरे लिए ढेर सारी नफ़रत लगे। वो मुझसे मेरे अरमान को छीनने आई थी। समीरा के घर उसके घर वापस आने की खुशी में
पार्टी रखी गई। हम सब उसके घर गए थे। मुझे देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पार्टी में समीरा का कज़िन आर्यन भी था, जहाँ पहली बार मैं उससे मिली थी। उसकी नज़रें तो मुझ पे टिक गई थी। ये बात समीरा और मम्मी जी ने नोटिस कर ली थी। उसके बाद समीरा, आर्यन का हमारे घर आना जाना था। मेरी आर्यन से घर आने पर बात हुआ करती थी। ये देख समीरा और मम्मी जी ने प्लान बना लिया था मुझे अरमान के ज़िंदगी से निकाल बाहर करने का। शाम की चाय के वक्त आर्यन भी घर आया हुआ था। मैं चाय लेने अंदर किचन में चली गई। तब वहाँ आर्यन भी आ गया। मुझे ये बात अजीब सी लगी। मैंने पूछा तो कहने लगा, आप मुझे बहुत पसंद हो माहिरा, और मेरे पास आने की कोशिश करने लगा। ये सब होते हुए अरमान ने देख लिया। वो एक पल काफ़ी था अरमान के मन में हल्का सा शक का कीड़ा पैदा करने। मैंने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, मगर अरमान ने तब कोई बात नहीं सुननी कह के मुझे चुप करा दिया। आर्यन का मेरे यूं पास आना अरमान को ज़रा भी पसंद नहीं आया था। इस बात के बाद भी कई बार समीरा और मम्मी की साजिश की वजह से अरमान के शक को और हवा मिलती गई। अरमान मुझसे कटे कटे से रहने लगे थे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी माँ की बातों को कभी गलत नहीं समझ पाए, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद मुझे समझ आ गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी भाग के जाऊँ और अरमान को ये बात बता दूँ, मगर अरमान उनके पापा जी के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए 4 दिनों के लिए इंडिया से बाहर थे। मैंने सोचा थोड़ा रोमांटिक स्टाइल में बताती हूँ। ये सोचकर मैंने एक प्यार भरा लेटर लिखा और अरमान के कबर्ड में रख दिया। घर में और कोई भी ये बात नहीं जानता था। मैं अपने आप में खुश थी, मगर मैं नहीं जानती थी ये खुशी सिर्फ 2 पल के लिए ही है। समीरा, मम्मी जी और आर्यन तीनों ने मिलकर साजिश बनाई। आर्यन को मेरे पास भेजकर कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसमें ये लगे कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और हमारी कुछ तस्वीरें अरमान को दिखाने के लिए निकाली गई। मम्मी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, निकल जाओ मेरे घर से। मेरे बेटे के ना होते हुए तुम किसी और से चक्कर चला रही हो। सब जानते थे मम्मी जी झूठ बोल रही हैं, मगर वो अपने साजिश को अंजाम दे चुके थे। मैं कहती रही, मम्मी जी ये आप क्या कर रही हो? मम्मी जी प्लीज़ मेरी बात सुनिए, आप बहुत गलत कर रही हो। मुझे एक बार अरमान से बात कर लेने दे प्लीज़ मम्मी जी, हाथ छोड़िए मेरा। मगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा फ़ोन भी छीन लिया ताकि मैं अरमान से कांटेक्ट ना कर पाऊँ। बिल्कुल फिल्मों की तरह मेरे साथ हो रहा था। कैसे कैसे करके मैं दिल्ली पहुंची। मेरे पापा ने मुझे संभाल लिया। हमने अरमान से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैं रोती रही, मगर कोई नहीं आया, ना अरमान की कोई खबर। 10 साल बीत चुके थे। हुरैन 9 साल की हो गई थी। मैं भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। मैं खुश थी हुरैन के साथ, मगर दिल में एक कसक बाकी थी कि आखिर क्यों अरमान एक बार भी मुझे कुछ नहीं पूछा, ना कुछ कहा, ना कुछ सुना। क्या यही था हमारा प्यार? मगर शायद ऊपर वाला चाहता था कि मुझे इस बात का जवाब मिले। एक दिन मैं और हुरैन मॉल में शॉपिंग करने गए हुए थे, और वहाँ
अरमान भी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आए थे। हम में से कोई नहीं जानता था कि हम सब वही हैं, सिवाय मेरे ऊपर वाले के अलावा। अचानक से हम अरमान से टकरा गए और हमारी नज़रें एक दूसरे से जा मिली। कुछ वक्त के लिए पल थम सा गया। अरमान बहुत बदल चुके थे और मैं भी। तभी हुरैन ने अरमान से कहा, अंकल प्लीज़ ध्यान से चलिए, अभी मेरी मम्मा को लग जाती। अरमान बस हक्का बक्का हम दोनों को देखे जा रहे थे। उनके आँख में सवाल थे। उनकी नज़र का जवाब देते हुए मैंने नज़रों में ही उन्हें जवाब दे दिया कि हाँ, ये आपकी ही बेटी है। उनके आँखों में अलग सा नूर था। अरमान ने अपने बेटी को गले लगाना चाहा, मगर हुरैन ने उन्हें दूर करते हुए सामने से हटने को कहा। मैं उनकी तरह बेदर्द तो बिल्कुल न थी, जो बिना कुछ कहे यूं ही छोड़ जाऊं। हम एक कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पीने लगे। थोड़ी देर के चुप्पी के बाद अरमान ने पूछा, तुमने अब तक मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। वो मेरी भी बेटी है। क्या वो जानती भी है कि मैं उसका बाप हूँ? अरमान का ये गुस्सा न जाने क्यों मेरे दिल को ठंडक पहुँचा रहा था। कह रहा था, ये उसी बात का बदला है जो तुमने मेरे साथ किया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते रहे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने अपनी माँ और समीरा की बात का भरोसा किया। तुम वापस चलो, मुझे मेरे बेटी के साथ रहना है। नहीं अरमान, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मगर अब मैं इन सब बातों को भूल चुकी। मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, मगर तुमने सुनना गवारा नहीं समझा। मैंने तुम्हें खत भी लिखा था। मैं नहीं जानती तुम्हें वो मिला क्यों नहीं, मगर एक बात जान लो, हुरैन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बेटी है। इतना कहते हुए हम वहाँ से चल पड़े। अरमान सिर्फ देखते रह गए और हम आगे बढ़ गए। कहानी ख़त्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? भगवान करे कभी ऐसे ना हो, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो कि ऐसी हालत पैदा हो जाए कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ जाए अपने बच्चों के साथ। सुनने के लिए कहानी थैंक यू।